हेलो एवरीवन, जय श्री राम सभी को। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अपने ऊपर जीत हासिल कर लूँगी। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ। मैं यही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं 2 मिनट का वीडियो इस टाइम पर रिकॉर्ड करूँगी बिकॉज मैं सुबह मॉर्निंग के 3:30 बजे उठी हूँ और अभी मुझे 15 मिनट हो गए हैं उठे हुए। मैं भी गई थी बाथरूम। मैंने वहाँ पे अपना मुंह धोया और आंखें धोई, एक गिलास पानी पिया, पैर धोए, ये सारी चीज़ें की हैं अभी तक। और अब मैं अपना आगे के जो मतलब मेरी जो ड्यूटी है, मेरे जो कर्तव्य है, मैं वो करूँगी आज पूरा दिन। और फ्रेंड्स, मैंने यही तय किया, मैं रोज़ 3:30 बजे उठूँगी और अपनी पढ़ाई वढ़ाई ये सारी चीज़ें करूँगी। हालांकि 4 बजे का टाइम मैंने आपको बोला था, ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे होता है, बट क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है 3:40 का होता है, ठीक है, 3:40 का। और इस टाइम पे मैं आपको बताऊँ तो 3:44 हो रहा है, ठीक है। तो मैं यही कह रही थी कि मतलब हम लोगों को जो है कोशिश करनी चाहिए अपने ऊपर जीत हासिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, पता है चलिए ठीक है, मैं आज के बाद सुबह सुबह वीडियो नहीं रिकॉर्ड करूँगी। ये मैंने आपको बस तो दिखाने के लिए करी है कि मैं उठ गई हूँ। मेरे पास कोई घड़ी नहीं है यहाँ मेरे इस रूम पे, मुझे ख़रीद के लानी है। लेकिन अ, मेरे पास मोबाइल है, मैं उसी में ही टाइम देखती हूँ, उसी में ही अलार्म लगाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे 21 दिन तक इस चैलेंज को लेना है, रोज़ सुबह 3:30 बजे उठने वाला। और वही चीज़ है, आज पहला दिन था तो मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिया। बट क्योंकि मैंने ना जो वीडियो देखी थी उसमें यही देखा था कि हम लोगों को कभी भी सुबह सुबह उठते ही फ़ोन नहीं छूना चाहिए। फ़ोन की जो ब्लू लाइट होती है वो अपनी आँखों में नहीं पड़ने देनी। बट आज हो गया ऐसा। अब मैं इस फ़ोन को बंद करके दूर रखने जा रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अब बाकी शाम को मिलेंगे, ठीक है, जब मेरा पूरा दिन हो चुकेगा तब। ठीक है, बाय। हेलो एवरीवन, फ्रेंड्स, तो ये आज का मेरा पूरा दिन बीत चुका है। और मैं सुबह आज जल्दी उठी थी फ्रेंड्स, मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं 3:30 बजे उठी थी आज। और आज का दिन मेरा जो है मैं आपको बताऊं तो मैंने इस बुक में मैंने 2 चैप्टर पहले पढ़ रखे थे और तीसरा चैप्टर आज मैंने इसका ख़त्म किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये वाला चैप्टर जो थर्ड चैप्टर है, दिस आई रेड टुडे। I read today. Friends, I have to improve my English as well because I already told you that there are three dreams which I have. My first of all, that I have to become an IAS officer so that I can work for the section which is very deprived of the society and not connected with the mainstream of the society. Apart from this, I would love to become fluent in English because this is my also dream. That's why I read English. I watch English videos. I watch English subtitles, speeches, and I read and write English. That's why um, it's my because this is my keen desire to become fluent in English. Okay, so next, my dream is to write with both of my hand. I already told you, and I'm practicing also. These are my diaries. I am going to tell you, these are my diaries. This and one more diary is this. ये मोबाइल इस पे रखा हुआ है, ठीक है। तो these are my diaries. I write with my left hand on these diaries. सो फ्रेंड्स, ये मेरे 3 ड्रीम हैं जो मतलब बहुत ही मुझे इंसिस्ट करते हैं कि मैं थोड़ा सा मेहनत करूं। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको आज के बारे में बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। देखो, मैं आज ना 3:30 बजे उठ गई थी, ओके। आपको मैंने पहले ही वीडियो उस समय बना दिया था 3:30 बजे। बट फ्रेंड, पता मुझे क्या लग रहा है कि मुझे ना, यार मैं ना आपको बताऊँ ना, मेरी एज ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मैं आपको एज एक्यूरेट एज नहीं बता सकती हूँ कि व्हाट्स माई एज, बट
यार मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल और 25 और 26, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ अगर, तो मुझे ना बहुत टेंशन होती है मेरे भविष्य को लेकर, और लोग मुझे सुनाते भी रहते हैं, ठीक है। गैर भले ही इतना ना सुनाए, अपनों में ही मुझे सुनाने वाले बहुत मिले। मैं आपको अगर बताऊं, आज की बात बताऊं, तो आज जब दोपहर में, देखो मैं पहले आपका अपना डेली रूटीन में बताती हूँ, डेली क्या मतलब आज का रूटीन बताती हूँ, व्हाट्स आई हैव डन यस टुडे। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ, आई वोक अप एट 3:30 टुडे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड आई स्टार्टेड माई रीडिंग ऑफ दिस बुक, ठीक है। आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक and till 9 o'clock AM in the morning I read this book. मैंने 9 o'clock तक जो है 3:30 बजे से 9 o'clock तक इस बुक को मैंने पढ़ा, ठीक है। रिवाइज किया, बार बार पढ़ा, समझा, क्योंकि यार फ्रेंड्स पता है अपने आप से जब चैप्टर पढ़ते हो ना तो उसको समझने में भी टाइम लगता है। अब मैं आपको ऐसे ही सिर्फ बता रही हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा स्टडी वाला चैनल तो है नहीं, मेरा ये ब्लॉग चैनल है, मैं यहाँ पे अपने मन की बातें आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये वाला चैप्टर है, ये थर्ड चैप्टर, टुडे आई रेड दिस थर्ड चैप्टर, ठीक है। ये वाला चैप्टर मैंने पढ़ा। अब मैं इसको पढ़ी मैंने, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि टॉपर्स भी यही बोलते हैं, सारे टीचर्स यही बोलते हैं, सारे मेंटोर्स जो भी हैं वो सब यही कहते हैं कि हम लोग जो जब एक न्यू चैप्टर पढ़ो, कोई भी न्यू बिगनिंग करो, तो रीडिंग, जब फर्स्ट रीडिंग लो वो पेंसिल पकड़ के लो हाथ में, दूसरी रीडिंग पेन से लो, तीसरी रीडिंग आप जो है हाईलाइटर यूज़ करो। तो मैं भी 3 रीडिंग लेती हूँ, ठीक है, हर एक चैप्टर की। तो मैं पहली रीडिंग जब लेती हूँ ना तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है यार, क्योंकि कोई समझाने वाला है नहीं, मुझे खुद समझना पड़ता है। और यार हिंदी की लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा, यार हिंदी, देखो मुझे हिंदी टफ नहीं लगती, ऐसा नहीं है, लेकिन यार कहीं कहीं पे कुछ कुछ जो है वर्ड्स ऐसे फंस जरूर जाते हैं, आपको मैं सच्चाई से बता रही हूँ। आप जब पढ़ोगे, अगर खुद भी पढ़ोगे आप, तो आप खुद भी देखोगे कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे डिफिकल्ट आ जाते हैं कि वो यार मुझे समझ में ही नहीं आता ये लाइन क्या कह गई, होता है ना, तो वो समझना पड़ता है यार। तो इस वजह से जो है मुझे बहुत टाइम लगता है पहली रीडिंग में, ठीक है। तो इसलिए मुझे पहली रीडिंग में बहुत टाइम लगा था, और उसके बाद दूसरी रीडिंग में मुझे समझ में आ चुका होता पहली रीडिंग में, इसलिए दूसरी रीडिंग में पहले की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम लगता है। और थर्ड रीडिंग जब मैं लेती हूँ तो मैं जल्दी जल्दी से समझ समझ के, हाँ, मोटा मोटा हाईलाइट करती चली जाती हूँ कि ये इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर दो। वरना फर्स्ट जब मैं पहले पढ़ती थी ना तो पहली रीडिंग में ही हाईलाइटर यूज़ कर लेती, तो पूरी किताब मेरी गुज जाती थी हाईलाइटर से, ठीक है। तो मैं ये बता रही हूँ, तो इसलिए जो है मुझे 9 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी, और 9 बजे यार मैं आपको भगवान कसम कह रही हूँ यार, क्योंकि आज ना पहला दिन था मेरा और सुबह 3:30 बजे उठने का। तो देखो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप जब भी स्टार्ट करो तो एकदम से स्टार्ट कर दो, देखो मैं कर ले गई, क्योंकि मेरी आदत पहले से 3 बजे 3:30 बजे उठने की थी, रात रात भर जगने की भी थी, और रात रात में 3 बजे उठने की भी थी, क्योंकि मैं इससे पहले जब मेरे पापा ठीक थे, जब मेरे पापा को नॉर्मल थे मेरे पापा, 2025 के मई से पहले की बता रही हूँ मैं, रात को 3 बजे उठ जाती थी, ठीक है। मैं आपको भगवान कसम बता रही हूँ, मैं उठ जाती, तो इसलिए मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आदत थी मेरी पहले से, मैं ऐसा तो नहीं है कि फ्रेशर हूँ, न्यू बिगनिंग हुई है मेरी, मैं पहली बार आज 3 बजे उठ रही हूँ, तो मैं उठ गई। लेकिन आप अगर कभी नहीं उठे हो तो आप स्लोली स्लोली आप वन वन स्टेप पीछे जाना, ठीक है। आप अगर मान लो 8 बजे उठने की आदी हो, एकदम से 3 बजे उठ जाओगे या एकदम से 4 बजे उठ जाओगे तो आप दिमाग आपका ख़राब हो जाएगा, बॉडी आपकी एकदम झल्ला जाएगी। आप पहले उठो 7 बजे, 1 हफ़्ता, फिर 1 हफ़्ता 6 बजे, फिर 1 हफ़्ता 5 बजे, फिर एक और हफ़्ता 4 बजे, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली उठ पाओगे, और आपकी आदत भी पड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खलेगा भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं जब आज उठ गई तो मैं 3:30 बजे से अपना 9 बजे तक अच्छे से पढ़ती रही। अब 9 बजे मेरे साथ क्या हुआ, 9 बजे मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ना एकदम से, ऐसा नहीं है 3:30 से 9 बजे के बीच में मुझे नींद नहीं आई थी, 2 बार मुझे नींद आई, और मैं उठ कर गई यहाँ बाथरूम में, और मैंने जो अपना पूरा मुँह से बाल्टी में से डुबा दिया, ठीक है। और ऐसे भी हुआ है, और कई बार मैंने ऐसे ऐसे पानी भी आँखों पे मारा है, और कई बार मैंने एक एक गिलास पानी पिया है, कई बार मैंने पैरों पे, तलुओं पे और पूरे पैरों पे को भिगो लिया सुबह सुबह ठंडे पानी से।
तो इससे नींद भाग गई। ठीक है, ये चीज़ें की मैंने आज 3:30 से 9 बजे के बीच में। और 9 बजे अब बिल्कुल मेरी हालत पस्त हो गई, एकदम टूट गई, क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिनों से मैं मतलब ऐसे बच ही रही थी, मतलब सुबह उठने से बच रही थी। तो आज मैं जब उठ गई, जब 9 बज गया, अब 9 बजे यार मेरी हालत ऐसी एकदम ख़राब कि मेरा मन किया कि यार क्या करूँ मैं, मतलब बिल्कुल सो जाऊँ। तो मैं फिर लेट गई थोड़ी देर और 10 बजे उठ गई। ठीक है, इस 9 से 10 के बीच में मेरी बस केवल हल्की सी आँख बंद हुई थी, मुझे नींद नहीं आई थी पूरी तरीके से। इसलिए अभी इस वक़्त मेरी आँखें बहुत भारी हो रही हैं, मुझे बस मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ। और फिर इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ यार, पता है लोग बहुत ताने मारते हैं मेरी ऐज को लेकर, और शादी वग़ैरह नहीं हुई है इस चीज़ को लेकर, बहुत ताने मारते हैं। तो मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे शादी के लिए कोई इच्छा ही नहीं है। ठीक है, शादी आपकी मर्ज़ी से नहीं होती, शादी आप जब भगवान चाहते हैं तब होती है। आपको जब आपके जिससे जुड़ना है वो आपको मिल जाता है तब होती है, और जिससे मुझे जुड़ना है वो मुझे मिला ही नहीं अभी तक, तो फिर मेरी शादी कैसे हो जाएगी? और मैं शादी के लिए क्यों चिंता करूँ, जब भगवान खुद ही देखो। मैंने ये सुना है, मौत और शादी ये 2 चीज़ें आप जब आपकी माँ के गर्भ में होते हो तभी फिक्स हो जाती हैं। आपकी मृत्यु कब होगी ये जब आपकी माँ से आप निकले ही नहीं होते हो बाहर दुनिया में, तभी तय हो जाता है आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, सारी चीज़ें पता हो फिक्स हो जाती हैं। आप किससे जुड़ोगे भविष्य में, आप किससे आपकी शादी होगी, ये भी फिक्स हो जाता है आपकी मम्मी के जब आप अंदर होते हो तभी। ठीक है, तो यार मैं क्यों चिंता करूँ इन सब चीज़ों के लिए? मेरे पास क्या चिंताएँ कम है क्या मेरी लाइफ़ को लेकर? वैसे ही लोग मेरा जीना हराम कर रहे हैं। पता चले कोई शादी को लेकर, कोई उम्र को लेकर, कोई आईएएस बहुत कठिन है। मतलब कोई कोई ये भी बोलते हैं ना बहुत से लोग कि यार आईएएस बहुत कठिन है, ऐसे नहीं निकल जाता है। ये बहुत कठिन एग्ज़ाम है, ये भी बहुत कम लोग बनते हैं, कोई रेयर ही होते हैं वो बनते हैं। बहुत सारी बातें हैं यार, तुमको क्या बताएँ अब हम? ये बहुत सारी बातें हैं, इसलिए सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमें जान डाल के मेहनत करनी है यहाँ पे। इसलिए मैंने यही तय किया है, मैं 2 बजे उठूँगी और रात को 8 बजे तक सो जाया करूँगी। ठीक है? और यार 2 बजे उठने में ये फ़ायदा है ना कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई के लिए मिल जाएगा। तो वही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हेयर। आपको बहुत बहुत थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। और मैं ना फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप स्टूडेंट हो तो भी मेरा वीडियो मतलब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, नॉर्मल ऐसे ही यूट्यूब पे मतलब कोई गृहिणी हो या कोई भी हो, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि मैंने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं अपने आप को ज्ञानी नहीं बता रही हूँ, मैं लिटरली मैं ज़ीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ, मुझे सीखने की ज़रूरत है, मैं फिर कह रही हूँ। बट फिर भी यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं लाइफ में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वो आपको मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ आपको अच्छा बता सकूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करूँगी अच्छी ही सीख दे सकूँ या अच्छा ही कुछ बता सकूँ। तो इसलिए अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।